आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और हम देख रहे हैं भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसके अंतर्गत हम ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी हम देख चुके हैं। अब ये छोटे छोटे जो समाज या आंदोलन बचे हुए हैं 3-4, उन्हें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। हमने सिर्फ फैक्ट वाइज क्वेश्चन ही लिए हैं, तो सारे जो समाज हैं वो 2-2, 3-3 लाइन में हैं, जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उन्हीं को सिर्फ हमने लिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे धर्म सभा। तो धर्म सभा की स्थापना 1830 में हुई और ये बंगाल में हुई थी। इसके संस्थापक राधाकांत देव थे। तो क्वेश्चन बनता है कि धर्म सभा की स्थापना कब हुई? 1830 में। कहाँ हुई? बंगाल में हुई। इसके संस्थापक कौन है? राधाकांत देव हैं। धर्म सभा से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा समाज था जिसने सती प्रथा का समर्थन किया? तो धर्म सभा एक ऐसा समाज था या एक ऐसा आंदोलन था जिसने सती प्रथा का समर्थन किया, क्योंकि उस टाइम पे सती प्रथा का पुरजोर रूप से विरोध हो रहा था और उसी टाइम पे इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था। तो क्वेश्चन बनता है कि सती प्रथा का समर्थन किसने किया था? तो धर्म सभा ने किया था, क्योंकि धर्म सभा का जो उद्देश्य था वो रूढ़वादी संस्था थी। ये इनका उद्देश्य था सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में जो है वो यथावत ये चाहते थे, उनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं चाहते थे, क्योंकि ये रूढ़वादी संस्था थी, इसीलिए इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था। इसके बाद हम देखेंगे वेद समाज व धर्म सभा से इतने ही क्वेश्चन हैं जो बनते हैं, इसके अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। उसके बाद हम देखेंगे वेद समाज। वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी और इसके संस्थापक के श्रीधरालू नायडू थे। तो क्वेश्चन बनता है वेद समाज की स्थापना कब हुई? 1864 में। संस्थापक के श्रीधरालू नायडू थे। उसके बाद हम देखेंगे कि वेद समाज को दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा समाज है जिसे दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है? तो वेद समाज। ये इम्पॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत में इसे ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि वेद समाज की स्थापना किसके प्रेरणा से हुई थी? तो वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से एक और समाज की स्थापना हुई है, वो है प्रार्थना समाज, बता चुके हैं हम। और केशव चंद्र सेन ये ब्रह्म समाज में आचार्य के रूप में नियुक्त हुए थे। उसके बाद देखेंगे हम देव समाज। वेद समाज और देव समाज दोनों में डिफरेंट है, ये दोनों अलग अलग हैं। देव समाज की स्थापना 1887 में हुई, जहाँ पे वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी। यही देव समाज की स्थापना 1887 में हुई और ये लाहौर में हुई थी। लाहौर अब जो पाकिस्तान में है, और इसके संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। तो देव समाज की स्थापना कहाँ हुई? लाहौर में। कब हुई? 1887 में। संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। इसके बाद देव समाज से एक और क्वेश्चन बनता है कि देव समाज के जो उपदेश थे उसको किस पुस्तक में संकलित किया गया है? उस पुस्तक का क्या नाम है? तो देव समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है कि देव समाज के उपदेशों को किस पुस्तक में संकलित किया गया है? तो देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। उसके बाद राधा स्वामी आंदोलन देखेंगे। तो राधा स्वामी आंदोलन 1861 में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था और इसके संस्थापक शिव दयाल स्वामी थे। तो क्वेश्चन बनता है राधा स्वामी आंदोलन कब हुआ? 1861 में। कहाँ हुआ? आगरा में। संस्थापक कौन थे? शिव दयाल स्वामी थे। और इसमें एक और ये लाइन आती है कि कर्म और भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त की इन्होंने। तो क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा समाज था जिसने कर्म और भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया? तो इसमें राधा स्वामी आंदोलन कर्म और भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया। राधा स्वामी आंदोलन से जुड़ा एक और फैक्ट है कि इन्होंने जीवात्मा द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बताई है। इन्होंने बताया कि हर मनुष्य के अंदर एक जीवात्मा है जिसका सीधे परमात्मा से मिलन होता है और ये जीवात्मा ही परमात्मा का रूप होता है। तो इन्होंने बताया कि जीवात्मा द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है
और ये इम्पोर्टेंट है, कर्म और भक्ति के माध्यम से इन्होंने मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया है। तो हमारे जो भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन थे, उनके अंतर्गत यही इतने समाज इम्पोर्टेंट थे जिनसे अभी तक क्वेश्चन आए हैं और आगे आएंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिससे क्वेश्चन बनते हों। तो हमने उन्हीं क्वेश्चनों को सिर्फ लिया है जो एग्ज़ाम बेस्ड थे या जो फैक्चुअल थे, जो एग्ज़ाम के आने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। बाकी हमने फालतू का कुछ भी नहीं लिया है। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।